हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए हम कर रहे हैं मैथ्स फॉर यूपी टेट और आज का सेशन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या सिद्धांत। ठीक है, देखिए संख्या सिद्धांत हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के हैं जो हम यूज़ में लाते हैं। देखिए पहला है आपका बाइनरी अंक प्रणाली, दूसरा है आपका दशमलव अंक प्रणाली, तीसरा है आपका ऑक्टल अंक प्रणाली और फोर्थ नंबर पर है आपका हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। ठीक है ना। देखिए बाइनरी अंक प्रणाली में क्या होता है आपका, यहाँ पर जो आपका बेस होता है 2 होता है। ठीक है, दशमलव अंक प्रणाली में आपके जो है बेस आपका 10 होता है। देखिए 2 ही होता है क्योंकि बाइनरी अंक प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है ना। इसी के साथ ही दशमलव अंक प्रणाली जो नॉर्मली हम काउंटिंग करते हैं 0 से लेकर 9 तक के आपके नंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है ना, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसके साथ ही होता है आपका ऑक्टल अंक प्रणाली, यहाँ पे आपके 8 संख्याएं होती हैं 0 से लेकर 7 तक की, और यहाँ पर आपका बेस होता है 8। इसी तरीके से आपका हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली में आपका बेस होता है 16। 0 से 9 तक आपके नंबर होते हैं और इसके बाद ABCD के साथ में 16 तक आपकी यहाँ पे जो है ABCD की काउंटिंग होती है, जो आपकी 10, 11, 12, 13 और आगे भी इसी तरीके से कार्य करती हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका बाइनरी अंक प्रणाली। देखिए आपके यूपी टेट में क्या है, 2 ही तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है ना, क्या है आपका बाइनरी नंबर दे देगा तो आपको डेसिमल में चेंज करा लेगा, डेसिमल नंबर दे देगा तो आपको बाइनरी में चेंज करा लेगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बाइनरी के बारे में थोड़ी बातें यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए बाइनरी के बारे में लिखा हुआ है, इसमें केवल 2 अंक 0 तथा 1 होते हैं। ठीक है, दूसरा है बाइनरी, प्रत्येक बाइनरी अंक का अपना मान होता है जिसे 2 की घात के रूप में लिखा जाता है। आगे इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। बाइनरी अंक प्रणाली में देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप थोड़ा ज़्यादा यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, बाइनरी अंक प्रणाली में अंकों को बिट कहा जाता है। बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। और देखिए ये लिखा हुआ यहाँ से 8 बिट्स का जो आपका ग्रुप होता है उसको एक बाइट कहा जाता है। ठीक है ना, ये दोनों बातें नंबर 3rd और 4th पे हैं जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दशमलव अंक प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको भी बताया यहाँ से कितने आपके पास में 10 डिजिट्स होती हैं, 10 आपके अंक होते हैं। ठीक है ना, 0 से लेकर 9 तक के। और दूसरा क्या है, इसमें बेस आपका कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना, बेसिकली इतना हम जानते हैं। तो आगे चलते हैं जी। देखिए आगे नेक्स्ट है दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। देखिए एक संख्या यहाँ पे 53 हमको दिखाया गया है। ठीक है ना, और देखिए 53 का हमको क्या करना है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो देखिए 53 जैसा कि आप जानते हैं बाइनरी का जो आपका आधार होता है 2 होता है। ठीक है ना, तो 53 को हमको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, जो आपका शेषफल हो जाएगा उसको आप साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 से आपने 53 को डिवाइड किया, 26 टाइम यहाँ से हो गया डिवाइड और शेष हो गया आपका 1, लिख लिया दोनों को साथ में। इसी तरीके से क्या है 26 को डिवाइड किया, 13 टाइम्स हो गया और 0 आपका यहाँ से शेषफल हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या है 13 को 2 से डिवाइड करना है, 6 टाइम हो जाएगा और 1 हो जाएगा आपका यहाँ से शेषफल। ठीक है ना, रिमाइंडर यहाँ से 1 होने वाला है। सेम प्रक्रिया हम आगे भी दोहराएंगे। ठीक है ना, फिर लास्ट में क्या है आपका, देखिए जब 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम यानी 1 टाइम आपका यहाँ से हो जाएगा डिवाइड और इसके बाद में 1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से हमें इसके जो लिखने का तरीका है, क्या किस तरीके से हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, ठीक है ना, तो देखिए कितना हो गया आपका 1 1 0 1 0 1, ये आपका क्या हो गया बाइनरी यहाँ से नंबर बनकर हो गया आपका रेडी। ओके जी, देखिए ये आपका प्रोसेस है, 2 से आप डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को साथ में लिखते जाएंगे। जो आपका रिमाइंडर है वही क्या है आपका, वही आपका बाइनरी संख्या होगा। बट आपको एक कंडीशन यहाँ से ध्यान रखनी है, जो हमको बाइनरी संख्या लिखना है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ठीक है ना। ओके, आगे देखिए यहाँ से क्या है बाइनरी संख्या का दशमलव संख्या में परिवर्तन। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से आपको एक बाइनरी संख्या दिखाई गई है। ठीक है ना, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो सिंपली क्या करते हैं 1 2
3 4 5 6, 6 मैंने यहाँ से कॉलम बना लिए, या आप कॉलम नए भी बनाए तो आप ऐसे ही 1 2 3 करके इनको आगे पीछे आप एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ से जो आपका 1 है ये बाइनरी अंक है, इसका वैल्यू 2 पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 इसका आधार होता है। तो सबसे पहले 1 के साथ में मैंने क्या लिख लिया, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और इसी प्रकार से हमने आगे भी कर लिया है। ओके, अब देखना, देखिए जो आपका ये 1 है, इस 1 को मैंने यहाँ पर लिख लिया और 2 की पावर 5 का क्या कर दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रक्रिया मैंने यहाँ पे कर ली, इसी तरीके से यहाँ पे कर लिया, इसी तरीके से यहाँ से कर लिया, इसी तरीके से यहाँ से कर लिया, और सेम यहाँ पे भी हमने किया है। ओके, अभी देखिए क्या है, सभी को जो है ऐड कर लेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे 2 की पावर 5 कितना होता है 32, सेम यहाँ हो जाएगा, सेम यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। जो जो इनकी वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए 32 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32 यहाँ से होने वाला है, ठीक है ना। ये कितना होने वाला है 16 होने वाला है 1 के मल्टीप्लाई के साथ में, और 0 8 के साथ में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0, यहाँ से 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, देखिए जो वैल्यू है आपकी उन सभी को आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में आपको 53 यहाँ से जो है गेन होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है जी। देखिए ये आपका क्वेश्चन आया है 2017 पेपर सेकंड में, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका द्विआधारी संख्या 1101 के तुल्य दशमलव संख्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, 1 1 1 0 1 लिख लिया, ये हमारी बाइनरी आपकी नंबर है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या कर लिया, देखिए आप जानते हैं इसका बेस कितना होता है 2 होता है, तो इसका वैल्यू भी 2 पे डिपेंड करेगी, यहाँ से 2 पे डिपेंड करेगी, ये भी 2 पे डिपेंड करेगा, और ये भी आपका 2 पे डिपेंड करने वाला है। ओके जी, अभी देखना यहाँ से कितना बाइनरी नंबर है 1 है, तो इसको 1 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ से कितना बाइनरी नंबर है 1 है, यहाँ से कितना है 0 है, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से कितना है 1 है, ठीक है ना। अभी इसको सबको क्या करना है, ऐड करना है जी, ठीक है। अभी देखिए जो 2 का पावर है आपको, इसको आपको बढ़ाते हुए लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से मैं लिख दूंगा 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ठीक है। अभी इसको सोल्व कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 4, और ये आपका कितना हो जाएगा 8। सभी को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 13। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका 13 दिखाया हुआ है जी, ये आपका 13 है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ से ऑप्शन। ओके, क्लियर है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से एक जी। ये आपका है दशमलव संख्या 37 का मान बाइनरी संख्या पद्धति में क्या होगा। तो सेम कर लेंगे, क्या कर लेंगे 37 को सबसे पहले क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। देखिए 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा आपका 18, कितना शेष बचा यहाँ से 1, फिर कर लेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 9, कितना शेष हो जाएगा 0, ठीक है ना। फिर यहाँ से कर लेंगे 2 से अगेन, कितना हो जाएगा 4, शेष कितना हो जाएगा 1, फिर 2 से कर लेंगे 2, शेष कितना हो जाएगा 0, फिर 2 से कर लेंगे 2 को, शेष कितना हो जाएगा आपका 0, और कितने टाइम हो जाएगा आपका 1 टाइम यहाँ से आपका ये होने वाला है। अभी देखिए क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ को आपको लिखना है आंसर्स, ठीक है ना। तो जो आपका रिमाइंडर है वही आपका आंसर है। सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा, ये वाला 1, ठीक है। सबसे पहले इस वाले 1 को लिख लूँगा, फिर ये 0, फिर ये वाला 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर इसके बाद ये 1, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। 2 से सिंपली डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो होगा वो आपका बाइनरी नंबर यहाँ से होने वाला है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखना ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए
क्या है क्वेश्चन, बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल अंक 16 का मान क्या होगा। तो सिंपली क्या कर लेंगे, देखिए 16 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, रिमाइंडर कितना 0, फिर 2 से कर लेंगे 4, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, फिर 2 से कर लेंगे 2, रिमाइंडर 0, फिर 2 से कर लेंगे कितना 1 टाइम हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। देखिए क्या है, नीचे से आपको ऊपर की तरफ इसको लिखना है, ठीक है ना, नीचे से आपको ऊपर की तरफ इसको लिखना है, ठीक है ना जी। देखिए कितना हो गया आपका आंसर, यहाँ से पहले ये 1, फिर ये 0, इसके बाद ये, फिर ये, ओके। तो देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है ना जी। देखिए ये आपका कंसेप्ट था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपके करा दिए हैं, यहाँ से बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए यदि आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।